रन वाली फेक फील्डिंग ये वो। तो बीरू, लोग पब्लिक आपकी राय जानना चाहती है कि कल विराट कोहली ने जो फेक फील्डिंग वाला किया और नरुल ने जो बात करी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके विकेट कीपर ने। नहीं, अगर वो उसी समय कंप्लेन करते या जब उन्होंने किया और जाकर अंपायर को बोलते इन्होंने ऐसा किया आई है, थिंक शांटो और लिटन दास उस वक्त तो स्ट्राइक पे थे, राइट? शांटो और लिटन दास थे। जो भी थे स्ट्राइक पे, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि उसी समय अगर वो अंपायर को बोलते तो आई उसी थिंक समय डिसीजन क्योंकि उन्होंने लिया। देखा ही नहीं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सही बात है। तो फिर- मेरा मेरा तो यही मानना है, वो अंपायर खड़े हैं, उनका काम है डिसीजन लेना देना। हम अपनी राय जरूर रख सकते हैं वो सही था गलत था, या लेकिन एंड ऑफ द डे तो वो अंपायर का डिसीजन है और वो उस अंपायर के डिसीजन को किसी को चैलेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर वो विराट कोहली ने किया वो गलत था, बट लेकिन वो अंपायर ने देखा या अंपायर ने नहीं किया, अंपायर को लगा ही नहीं कि यार उन्होंने जो किया। वो तब होता है जब आप बॉल के पास हो और आपने स्लाइड मारी और बॉल हाथ में ना हो और तब पलट के थ्रो मार रहे, दूसरा कोई बॉल उठा रहा है, तो वो एक फेक फील्डिंग है। ये तो डीप पॉइंट पे थे शायद, ये स्क्वायर लेग पे उन्होंने बॉल फेंकी और वो बीच में खड़े थे, तो उन्होंने ऐसा दिखाया कि मेरे पास बॉल है, मैं थ्रो मार रहा हूँ। या तो वो उसमें के हाथ में उनके बॉल ही नहीं थी। तो इन तो सब में आई थिंक मेन तो अंपायर का रोल ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रूल भी उस तरह से ही है, है मेरे मुझे पता पास। है आप रूल पढ़ने वाले हो। रूल भी बहुत लंबा है यार और बड़ी मतलब भारी रूल अंग्रेजी में लिखा है। में बताइए संक्षिप्त ना। में रूल वही कह रहा है कि जो अंपायर कह रहे हैं कि अंपायर इज द सोल जज ऑफ फेयर एंड अनफेयर अंपायर प्ले। जिस तरह से उसको तो इंटरप्रेट कर यहीं पे रुक सकता है, गया ना वही फिर। वही पे हो जाती है बात कि अंपायर को नहीं लगा वहां पे फेक फील्डिंग नहीं है, तो हो गया तो खत्म। भाई दो लॉयर लड़ते हैं तो जज ही डिसाइड करता है ना इसने हाँ, मर्डर किया है कि नहीं किया है। नाइस। मर्डर तक चले गए आप। बट मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ में भी कर सकते थे बात, इतनी भारी बात एग्जाम्पल करने की क्या जरूरत थी? एग्जाम्पल ये तो जो कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट। मुझे एक बात बताओ, अगर ये मर्डर सोशल वाली बात सोशल है। माध्यम पे इतना बम फटा है तो मर्डर ही है ना। सही बात है। तो या वो कह रहा हूँ मैं, तो अंपायर डिसीजन अंपायर को लेना चाहिए। बट आई थिंक आईसीसी को एक और रूल बना देना चाहिए कि कोई भी प्लेयर कोई भी कुछ अंपायर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, करेगा तो एक मैच बैन हो जाएगा। नूरुल क्योंकि हसन। आजकल बहुत सारे प्लेयर ना, चाहे वो बैटिंग कर रहे हो चाहे बॉलिंग कर रहे हो फील्डिंग कर रहे हो, बहुत सारे इशारे करते हैं ऐसा, ये क्या हो गया वो क्या, वो हाथों से, वो देखने में बड़ा गंदा लगता है टीवी में। या तो अगर अंपायर को लगे कि इन्होंने अंपायर की तरफ कुछ ऐसा चैलेंज किया है या अंपायर के लिए कुछ वो नो बॉल करवाना चाह रहे हैं या वो फेक फील्डिंग का इशारा करवाना चाह रहे हैं, तो अंपायर को इमीडिएटली जाके उसको बोलना चाहिए दे आप एक मैच बैन है अगला। या सीधा ही रेड कार्ड दिखा दो जी। हाँ, फुटबॉल वाले रेड कार्ड निकाल दो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है कुछ डिसीजन से, अगर वो गलती करी भी है, तो आपके पास अंपायर्स रिपोर्ट है। अब उसके मैच के बाद उसमें जो लिखना है, जो मार्क्स देने हैं या जो भी कमेंट्स करने हैं वो करें। और स्पेशली और ये ब्रीफ भी किया जाता है, सारे कप्तान कोचेस सब प्लेयर्स को भी ब्रीफ किया जाता है कि आप अंपायर्स के डिसीजन के खिलाफ कभी भी पब्लिक में बात नहीं कर सकते। अगर आपने पब्लिकली उसका डिस्प्यूट उठाया, दैट मीन्स आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट का ऑफेंस है। और तब तो जो होगा अभी आई इनको। थिंक नूरुल हुसैन ने जो काम किया है कि अंपायर ने जो डिसीजन नहीं लिया उसका, तो मेरे ख्याल से और कुछ ने जो विराट कोहली ने करना था वो तो कर दिया है। या वो तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट यहाँ पे जो उन्होंने किया है उस पे उनके ऊपर पे सबसे पहले तो द आई थिंक होगा। कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ, बल्कि जो 5 रन की पेनल्टी है वो भी काट दे, सीधा बैन उस प्लेयर को। या सो क्योंकि अगर सपोज कीजिए कि सेमीफाइनल और किसी प्लेयर ने कर दिया, या अब वो बैन है फाइनल के लिए, तो या आपकी टीम की तो 5 रन से ज्यादा क्या हो गया, आपकी टीम की वो खराब होगी या कॉम्बिनेशन। तो वैसा कुछ डिसीजन। कोई आई थिंक ऐसा होगा ही, पता चलेगा हमें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप लॉ की बात कर रहे हैं, पर लॉ में सबसे पहली लाइन ये है कि अंपायर डिसाइड करेंगे, वो निर्णय लेंगे कि प्ले फेयर था या अनफेयर था। चलिए अभी तो